हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, यानी कि 6 to 8 की टीचर वैकेंसी को लेकर। इसको आप कई अलग अलग नाम से जानते होंगे। आप उच्च प्राथमिक के नाम से सुनते होंगे, या फिर अपर प्राइमरी के नाम से आप जानते होंगे, या इसके अलावा जो जूनियर बेसिक सीनियर बेसिक होता है उसके नाम से भी आप जानते हैं। लेकिन मुद्दे की और काम की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जिसके अंदर एक वैकेंसी 1 to 5 की होती है जिसको आप प्राथमिक के नाम से जानते हैं, और एक वैकेंसी 6 to 8 की होती है जिसको आप उच्च प्राथमिक के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में समय समय पर डाटा जारी होता रहता है। 1,26,000 से ज़्यादा प्राइमरी टीचर्स के पद खाली हैं, जिसमें अगर बात की जाए प्राइमरी के 51,112 जो कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उच्च प्राथमिक के बारे में 6 to 8 को लेकर, तो उसमें भी बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। अब इसी को लेकर भर्ती के लिए यहाँ पे बात की जाएगी, उसकी चयन प्रक्रिया के बारे में, क्या क्या बदलाव होता है, क्या किस प्रकार का सिलेबस होगा। कॉम्बिनेशन की बात की जाए कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी लागू होगा, क्योंकि ये भर्ती बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर देने के बाद से आपको पता है कि अब बीएड के पास में ज़्यादा मौके नहीं हैं। मौके हैं एलटी गेट टीजीटी पीजीटी खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर, लेकिन ये वैकेंसी ज़्यादा पदों पर नहीं आती, जिस वजह से अभ्यर्थियों के पास ज़्यादा रोजगार के मौके नहीं बचते। लेकिन प्राइमरी शिक्षक भर्ती बहुत सालों के बाद आती है, तो ऐसे में यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जूनियर शिक्षक भर्ती यानी कि 6 to 8 के अंदर अगर वैकेंसी आप सभी के सामने आ रही है तो उसके अंदर कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, क्योंकि जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आती है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये देखने के लिए मिलता है कि इन अभ्यर्थियों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लागू हो जाने की वजह से कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, बीटेक या फिर एमबीए बीबीए वाले अभ्यर्थी, एमबीए तो गलत निकल गया, लेकिन बीबीए करने वाले बीकॉम करने वाले अभ्यर्थी जो होते हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या बन जाती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का होना। लेकिन ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती यानी कि जो प्रमोशन के माध्यम से पद भरे जाते हैं उन पर रोक लगाने के साथ साथ 41,536 पदों को भरने के लिए यहाँ पर मांग के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की जा रही है। तो यहाँ पर सवाल अभ्यर्थियों के मन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आना लाजमी है कि क्या सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। देखो, वैसे तो जूनियर की जो शिक्षक भर्ती निकाली जाती है उसके लिए योग्यता क्या होती है, एनसीटीई के मानकों के आधार पर अगर बात की जाए तो एनसीटीई कहती है कि जूनियर में शिक्षक बनने के लिए आपके पास में बीएड होना चाहिए पहला, या फिर आपके पास में डीएलएड होना चाहिए जिसको आप बीटीसी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे डीएलएड दो तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है कि 12th के बेसिस पे आपने डीएलएड कर रखा है तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक होता है कि ग्रेजुएशन के बाद, जैसे कि यूपी में होता है, आपने ग्रेजुएशन के बाद में डीएलएड बीटीसी किया है तो ये पहली योग्यता हो जाती है। दूसरी योग्यता क्या आती है कि या तो आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो पहला, या फिर अगर आपने यूपीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो यूपीटेट आपके पास होना चाहिए। कौन सा वाला? 6 to 8 जो कि जूनियर वाला यूपीटेट होता है। आप में से कितने अभ्यर्थियों का यूपीटेट 6 to 8 क्वालिफाई है या सीटेट 6 to 8 क्वालिफाई है, कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 6 to 8 के लिए आवेदन ही नहीं करते हैं और उनको बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है जब वैकेंसी आती है। जैसे कि हाल ही में बिहार में शिक्षक भर्ती निकाली गई 6 to 8 को लेकर। तो ये तो योग्यता हो जाती है एनसीटीई के मानकों के आधार पर। लेकिन जब वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज निकाली जाती है, एक होता है कि वैकेंसी सीधे प्राइमरी की तरह निकाल दिया जाए तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता, लेकिन एक होता है कि आपकी जो वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज निकाली जाती है। जैसे कि बिहार में हाल ही में 32,000 पदों पर निकाली गई। अब उस 32,000 पदों पर निकाली गई वैकेंसी के अंदर सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन जारी किया गया, जैसे कि हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, एसएसटी के लिए, इसके अलावा मैथ और साइंस के लिए। तो जैसे कि हाल ही में उत्तर
प्रदेश की एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी वो भी कुछ इससे मिलती जुलती थी। उसकी खास वजह क्या है कि वो भी आपकी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकाली गई थी, हर सब्जेक्ट के अलग अलग पद थे। हालांकि इसको लेकर 1800 पदों पर वैकेंसी निकाली थी तो ज़्यादा अभ्यर्थी इसके अंदर नहीं पहुंच सके और ना आज तक किसी को नौकरी मिली है। लेकिन एडेड जूनियर विद्यालय अलग हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय अलग हैं। तो मैं आपको जो बता दूं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक बार निकाली गई थी 29,000 पदों पर मैथ और साइंस की वैकेंसी, जो कि आप सभी को पता होगा। उस वैकेंसी के अंदर भी जो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मांगा गया था, क्योंकि वहाँ पर जो वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिली थी वो मैथ और साइंस के लिए थी। लेकिन अगर भविष्य में वैकेंसी निकाली जाती है सब्जेक्ट वाइज पदों पर, जो कि अगर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आएगी तो आपकी योग्यता भी सब्जेक्ट वाइज ही मांगी जाएगी, तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो लागू होगा। अगर सीधे तौर पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती है, जैसे कि प्राइमरी की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली जाती है बिना सब्जेक्ट के, या फिर किसी सब्जेक्ट वाइज आपको वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं करना है, सीधे 40,000 पदों पर वैकेंसी आती है तो आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाएगा। ये पहले तरीके से क्लियर है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस कंडीशन में होगा, किस में नहीं होगा। दूसरा है सिलेबस को लेकर। अगर बात कर ली जाए सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तैयारी करने के लिए। वैसे तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगर ये वैकेंसी निकाली जाती है तो जो सिलेबस आप सभी का देखने के लिए मिलेगा, जिस तरीके से हाल ही में बिहार में शिक्षक भर्ती निकाली गई है उसी तरीके का आपका सिलेबस होगा। यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप लोग आवेदन करेंगे उससे आप सभी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पहला, और 30 नंबर आप सभी को क्वालिफाइंग नेचर के देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसको आप जीएस, जीए या जो भी कहना चाहें, जीके कहना चाहें कह सकते हैं। यानी कि 30 नंबर आप सभी के अलग अलग में से ले लिए जाएंगे, और अगर आपका 150 नंबर की परीक्षा होती है तो वहाँ पर 30 नंबर होंगे और 120 आपके सब्जेक्ट में हो जाएंगे, जिसमें आपकी अगर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकाली जाती है तो। अगर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नहीं आती है तो यहाँ पे आप सभी का 150 नंबर का पेपर होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का हुआ था, जिसमें आपके सभी 14 विषयों में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फिलहाल ये पूरे तरीके से क्लियर है और कुछ इसी तरीके का आपका सिलेबस इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो योग्यता वगैरह को लेकर मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो काम की बातें नहीं है, जैसे कि एज लिमिट होना, वो तो आप सभी को पता चली जाएगी कि उत्तर प्रदेश की जो भर्तियों में लागू होती है वही आपको एज लिमिट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही अभी तो आवेदन कर सकते हैं एनसीटीई के नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो ऐसे में अगर बीएड के साथ में बीटीसी अभ्यर्थी भी मिलकर इस भर्ती के लिए मांग करें और कोर्ट में दाखिल करने वाली याचिका के अंदर इस मुद्दे पर कोर्ट में सही तरीके से पक्ष रखा जाता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को छोड़कर देश के हर राज्य में 6 to 8 की वैकेंसी आती हैं, लगभग सभी में आती हैं। बिहार में 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आती थी, लेकिन हाल ही में बीएड को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो बिहार सरकार ने आनन फानन में आकर 6 to 8 की वैकेंसी वहाँ पर भी निकाल दी। तो उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा क्यों होता है कि कम से कम जो प्रमोशन के माध्यम से पद भरे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत वैकेंसी भी तो निकाली जाए। वैकेंसी आप वहाँ के लिए निकाल नहीं रहे। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अगर प्राइमरी से बाहर कर दिए जाते हैं, जो कि हो चुके हैं, तो उसके बाद में उनके पास टीजीटी, बीजीटी, एलटी ग्रेड में इतने पद नहीं होंगे जितने 13-14 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं इन वैकेंसियों को लेकर। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। मैं तो हमेशा आप सभी का समर्थन करूंगा कि अगर आप इस मामले पर खड़े हो रहे हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तो ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल आपके साथ खड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।